साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आदित्य पब्लिकेशन की चैप्टर तद्भव तत्सम देशज विदेशज, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के सिलेबस में है, उसके लिए इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं और 100 से अधिक प्रश्न हैं। आज की वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे और बाकी के जो है प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? अब ये इसमें दो शब्द दिए गए हैं और दोनों में तत्सम शब्द हैं, और इसमें किसी में दिया होगा कि एक शब्द जो है तत्सम नहीं होगा। देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, कर्म और विद्या, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। दहती और भात, ये और मत्स्य और भ्रग, ये भी तत्सम है। ज्ञान और क्षेत्र, ये भी तत्सम है। इसमें जो भात जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए इसका विकल्प जो है 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। करपट का तद्भव होगा, ठीक है, तद्भव होगा। कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। करपट एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा, ठीक है। कभी कभी कपड़ा का तत्सम भी पूछ लेता है, उल्टा पूछ लेता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा करपट, ठीक। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है चौथा सही है। चलिए अगर इसी में पूछ ले कि कपूर का तत्सम क्या होगा, तो इसका जो तत्सम होता है कर्पूर होता है, ऊपर ये मात्रा लगी होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। तो इसका जो इसमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है ए, तस्कर जो है ये तद्भव नहीं है। तस्कर जो है तत्सम शब्द है। पत्ता का अगर हम निकालें तो पत्र, हाथ का हस्त, ये होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गधा का तत्सम रूप बताना है आपको, और इसमें आपका ऑप्शन है गधा, गधर्भ, गध्रभ और गर्धभ। तो इसका जो सही जवाब है, वर्तनी भी इसकी चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूज कर देता है। ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय का तद्भव रूप बताइए। प्रिय शब्द है, इसका आपको एक तद्भव बताना है, यानी प्रिय एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है, ठीक है। पिया प्रेम, प्रिया प्यार। तो इसका जो सही है, प्रिय का तद्भव शब्द है पिया। ऑप्शन 1 सही है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। तो आपको पहचानना है इनमें कौन एक तद्भव है। कुसुम, भूषिका, वंश, नेह। नेह जो है तत्सम शब्द नहीं है, नेह का तत्सम शब्द होता है स्नेह, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका चौथा सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है? पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है पंख जो है ये तद्भव नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्ष का तद्भव शब्द होगा पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही शब्द है उत्तर है पंख। पक्ष का तद्भव पंख होता है।
ऑप्शन 3 इसका जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्षा, हल्दी। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन डी है, ये हल्दी जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है हरिद्रा। आगे प्रश्न में मिलेगा भी, अभी देख लीजिए। और इसका उत्तर जो है डी जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? शाप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। तो इसका जो सही है विस्मय। विस्मय जो है एक तत्सम शब्द है। अगर वीणा की बात करें तो इसका तत्सम वीणा होता है। और सांप का तो आपको पता ही है, सर्प होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही शब्द है तद्भव, ये है निडर। निडर जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। अगर इसकी तत्सम की बात करें तो ये होता है इसका तत्सम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दुआर, सायन, गिरस्ती, पाव। ठीक, इसमें सायन जो है ये तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। तो इस प्रकार से इसका विकल्प बी सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इनकी बात करें और ऑप्शन को, तो द्वार का द्वार होता है और पाँव का तो तत्सम पैर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन है अकल, अकिल, अकेला। उपयुक्त में कोई नहीं, तो एकल का जो तद्भव होगा वो है अकेला। ठीक है, ऑप्शन सी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो ये जो है केवट का तत्सम रूप है। ठीक है, उल्टा भी पूछ लेता है केवट का तत्सम क्या होगा, तो ये होता है। अगला प्रश्न है गृध। गृध शब्द का तद्भव क्या होगा? गीधना, गृध, गीधी और गीध। तो गृध शब्द का जो तद्भव होगा वो है गीध। ठीक, और गीध का अगर तत्सम पूछे तो गृध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मच्छिका, मच्छी और मक्षिका। तो देखिए जहाँ पर ये वाला खा आ जाए और उसमें रा के जैसे ऐसे मात्रा आ जाए तो वह 100% वो शब्द तत्सम ही होता है। ये इसकी एक पहचान होती है। तो इस प्रकार से इसका शब्द क्या है? मक्षिका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। इसकी वर्तनी देख लीजिएगा, मात्राएं देख लीजिएगा। हरद्रिका गलत है। हरिद्रा, हरिद्रा और हलिद्रा। देखिए ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसका जो सत्य है अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो हरिद्रा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन 3 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हुलास, हुलास का तत्सम बताना है आपको। ऑप्शन है हिलास, विलास, हास्य, उल्लास। तो इसका जो उत्तर है उल्लास सही है। नारियल का तत्सम रूप है नारिकेल। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेला। तो इसका सत्य है नारिकेल। ऑप्शन 1 जो है इसका सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूर्ण का तत्सम है चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो ये क्या है? चूर्ण जो इसका सत्य है।
बाकी ऑप्शन में कुछ है नहीं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। रात जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा रात्रि होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 4 सही है। ये सारे प्रश्न यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं, आरओ, एआरओ, बीएड, लोअर पीसीएस, पीसीएस में जिनमें भी ये प्रश्न सारे उन्हीं से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तिक्त का तद्भव होगा तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो इसका जो सही शब्द है, जवाब है तीता। अगला प्रश्न है ससुर का तत्सम होगा सस्वर, स्वसुर, स्वसुर, स्वश्रु। तो इसका जो सही जवाब है स्वसुर। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द बताइए इसमें। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो जो इसका जो तद्भव है, इसका आप बता दीजिए। इसका तद्भव है आधा। ठीक है, आधा जो है इसका तद्भव है इसमें। इस प्रकार से ऑप्शन 1 सत्य है। तत्सम शब्द बताना है नीचे वाले में। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो इसका संपर्क है इसमें, ये वाला ता लगा हुआ है। क्लिष्ट जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढीठ का तत्सम बताइए। दृष्ट, धृष्ट, पुष्ट, दृश्य। तो जो धृष्ट होता है उसका तत्सम जो होता है वो इसका जो तद्भव होता है वो ढीठ होता है। ऑप्शन 2 इसका सत्य है। अगले में तत्सम शब्द चयन करना है। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो इसका जो तत्सम शब्द है इन चारों में, शेर का तत्सम क्या होता है? बाघ का तत्सम होता है व्याघ्र। तो ये व्याघ्र सत्य है। ऑप्शन 3 जो इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ का तत्सम बताइए। माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो इसका जो सही जवाब है मातृ। माँ का तत्सम होता है मातृ। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अरे ये देखिए, ये यूपी लोअर मुख्य पीसीएस का है। इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। पूछे गए थे। सियार का तत्सम आप श्रृंगार, श्रीगाल। ठीक है, इसकी वर्तनी भी देख लीजिएगा। श्रीगाल। धरती का तत्सम होता है धारित्री। सुई का सूचिका, डंडा का दंड और पत्थर का प्रस्तर। ठीक है, ये एक ऐसे ही परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, आदित्य पब्लिकेशन में दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव बताइए। मानव, मनई, मनुष्य, मानो। देखिए इसमें जो है मनई जो है तद्भव है। अगले में क्या बताना है? तत्सम बताना है। गरम, नरक, नरफ, तीर्थ। बहुत सारा सिंपल है। तीर्थ इसका जो है सत्य है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगीठी का तत्सम। अंगीठी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक, इसका तत्सम हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अग्रिका, अनिष्ठिका, अग्रिष्टिका और अग्रिष्टिकी। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन 3 इसका जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इसमें सूरज क्या है? तद्भव है, क्योंकि इसका क्या होगा? तत्सम सूर्य होगा। ठीक है, देखने में बहुत ही ये सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये आरओ एग्जाम 2010 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, आंख, नयन, नेत्र, दृग। कौन सा शब्द इसमें तत्सम? देखिए इसमें ये तो छूट गया है, इसमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो इसमें क्या है, आँख जो है तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कान, जीभ, मुख, दांत। तो इसमें जो मुख जो है ये तत्सम है। ठीक है, कान का कर्ण होगा, जीभ का जिह्वा होगा। ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो इसमें भंवरा जो है तद्भव है और भंवरा का तत्सम भ्रमर है और ये मधुकर इसका पर्यायवाची भी है। श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्तनी में भी आता है ये। तत्सम तो आता ही है लेकिन वर्तनी में भी आता है। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है, ये होगा श्रृंगार। ठीक है, इसमें ये वाली रा की मात्रा नहीं लगती है, ये वाला। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 3 सत्य है। इस ऐसे होता है, ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधूम, गेहूं, गोधुम, गोहुन। इसका सही जवाब है गोधुम। अगला प्रश्न है, खंडहर शब्द का तत्सम बताइए। ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, खंडगृह। ठीक है, ये भी पूछा गया है RO 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म गलत है? वचन, वयन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि कपाट का जो तद्भव होता है वो कपड़ा ना होकर किवाड़ होता है। ठीक है, किवाड़। देवर का तत्सम बताइए। द्विवर, द्वितीवर, दुभर, दुर्भर। तो इसका जो सही जवाब है द्विवर। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो इसमें बताना है आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है मोती। मोती जो है तद्भव शब्द है। अगर पूछ ले कि मोती का तत्सम क्या होता है, तो मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। ठीक है, मौक्तिक। अगला शब्द है पलंग का तत्सम बताइए। पलंगा, प्लवंग, पर्यंक, पटल। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और इसका जो सही जवाब है पर्यंक। पर्यंक का जो तद्भव है वो पलंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, सारे पढ़ लीजिए स्क्रीन को पास करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। ठीक, अगला शब्द है आकार का तद्भव रूप बताइए। आकार का तद्भव रूप। ऑप्शन है अकाम, अकाज, अकारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आकाज। अगला प्रश्न है टकसाल का तत्सम रूप बताइए। ऑप्शन है, इसका उत्तर है टंकसाला। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द बताइए। भैंस, 12, सच और पद। इसमें जो है तत्सम शब्द बताइए। इसका तत्सम शब्द है पद। ठीक है, सच का तो सत्य होता है कि आपको मालूम है। 12 का द्वादश होता है। और अगर भैंस की बात करें तो भैंस का जो तत्सम होता है वह महिषी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ क्विज देखे, 50 प्रश्नों तक देखा। आगे की जो क्विज होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ फारसी शब्द जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताइए तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है, देशज में है, फारसी है कि अंग्रेजी शब्द है। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आमदनी, कुश्ती, आराम, आफत, आवाज, आईना,
उम्मीद, किशमिश, कबूतर, कूचा, खुश, ये सभी जो है फारसी शब्द हैं, फारसी भाषा के से आए हुए शब्द हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण है फारसी शब्द अधिकतर, जैसे सितार भी है, देख लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके आप। शोर है, सरकार भी है, सरकार देखिए आप पूछेंगे किस भाषा का शब्द है, तो सरकार फारसी भाषा का शब्द है। शादी, मुफ्त, पलंग, बेरहम, खरगोश, जहर, देहात, देहात पूछता है, दीवार, ये पलक भी सभी जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। कुछ तुर्की भाषा के शब्द पूछ लेते हैं। उर्दू, उर्दू पूछ लेगा, उर्दू स्वयं एक भाषा है, और उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन, कुली, तलाश, मुगल भी उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची भी तुर्की है, चमचा भी तुर्की है, जालिम भी, तलाश, ये सभी जो है तुर्की है। तो आप इनको एक बार स्क्रीन को रोक कर लिख लीजिएगा या नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली कुछ पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं। देखिए पुर्तगाली शब्द में है कुछ, जैसे अलकतरा, बाल्टी, आल्पीन, फीता, अलमारी, तंबाकू, ये सभी जो है पुर्तगाली शब्द हैं। तो ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इन्हें देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ उनके ग्रुप में, उनके कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में, जहाँ भी आपके जो दोस्त जो यूपी से संबंधित परीक्षाओं को तैयारी करते हैं, जहाँ पर ये हिंदी के सिलेबस में है ये सारे जो चैप्टर हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। और जहाँ भी इस वीडियो में कुछ भी प्रश्न आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल @UP एग्ज़ाम जोन अगर टेलीग्राम में डालेंगे तो हमारा चैनल आएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है कुछ के अलावा तत्सम उन प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।